नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑप्शंस चर्चा। ये ऑप्शंस चर्चा डेडिकेटेड है ऑप्शंस ट्रेड्स के लिए, जहां पर मैं एलियट वेव और वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों यूज करके लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड आइडियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं, जिनको मैं खुद ट्रेड करता हूं एंड आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं। जिन्होंने भी मेरा लास्ट ऑप्शंस ट्रेड वीडियो देखा होगा, उन्हें काफ़ी बेनिफिट किया होगा। Just for the record, I'll share that screen. 24 अप्रैल को मैंने शेयर किया था एक ऑप्शंस ट्रेड आइडिया BEDL यानी वेदांता पर। बेस्ड ऑन माय ओन एनालिसिस मैंने कहा था कि 400 का पुट अगर मई महीने का हम लेते हैं, अराउंड 15-16 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, तो उसका टारगेट इजीली 35 के ऊपर और 60 तक भी हो सकता है। इनफैक्ट that put went on to I think hit a high of 82 or 85. So एक लॉट का साइज 3100 था उस टाइम में, तो एक लॉट भी अगर ट्रेड किया होता उसका कॉस्ट अराउंड 43,000 पड़ता, इसका रिस्क करीब 15,000 का होता एंड रिवॉर्ड अगर आप 80 रुपीज तक रहते तो 450% के आसपास होता। मतलब एक लॉट पर भी आराम से हम 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते थे। So this was a brilliant trade idea. I hope at least some of you made use of it. I definitely did follow through with my trade plan. उस ट्रेड में थोड़ा सा जरूर कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि आई थिंक VDL अनाउंस्ड अ बोनस ऑफ अबाउट 40 रुपीज, तो जो 400 का पुट था वो 368.5 का पुट बन गया था, तो 2-3 दिन प्राइस बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया था। बट आफ्टर दैट द स्लाइड कंटिन्यूड एंड दैट पुट रियली अप्रिशिएटेड। दैट इज जस्ट हिस्ट्री। नाउ लेट्स गेट बैक टू द करंट ट्रेड आइडिया। आई एम श्योर बाय नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा स्टॉक है, एंड जिन्होंने भी इस चार्ट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख लिया होगा उन्होंने पहचान लिया। सो यह है कोटक महिंद्रा का मंथली चार्ट। I always begin with the big picture so that आप लोगों को समझ आए कि how to look for positional trades. पोजिशनल ट्रेड्स को आप डेली स्केल पर भी सीधा देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इट ऑलवेज हेल्प्स टू लुक एट द बिग पिक्चर। व्हाई? बिकॉज लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई मेजर टर्निंग पॉइंट है तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है एंड उसमें रिस्क मिनिमम हो जाता है एंड रिवॉर्ड का पोटेंशियल बहुत हाई होता है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा हैज बीन ऑन अ फैंटास्टिक अपस्विंग, even on a monthly scale. I think only here, which must be the corona time, where the price breached the 20-month and 40-month moving average. Otherwise, quickly recovered and it's been trading very positively. अगर हम वीकली स्केल पे देखते हैं तो थोड़ा पिक्चर अलग दिखता है। नाउ पहले मैंने अपना वेव लेबल्स हाइड कर दिया था so that you don't get distracted. Now here are the wave labels. So clearly to me एक बहुत मेजर साइकिल लेवल 3-4 के बाद ये पूरा फिफ्थ वेव दिख रहा था। It looks like 1, 2, 3, 4 and 5. So I think I can safely place wave 5 circle here. प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा रिजेक्शन रहा है इवन ऑन अ मंथली स्केल। लॉन्ग विक at the top. So if I go down the scale, मुझे कुछ इस तरह का वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ की मुझे लगता है कि इस कोरोना बॉटम से
अगर ये कोरोना बॉटम था 20 मार्च 2020 मार्च से, it looked like this Roman 1 was some kind of leading diagonal, and then 2 3 and ये पूरा फोर्थ का ट्रायंगल था, एंड उसके बाद ये फिफ्थ वेव में चला गया था, एंड इवन विद इन द फिफ्थ वेव आई कैन क्लियरली काउंट 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस इज द लार्जर कॉन्टेक्स्ट कि समवेयर एक बहुत बड़ा टॉप शायद लग गया है। अब रही बात ये पिंक डॉटेड लाइंस की, ऑन अ वीकली स्केल, इफ आई लुक एट द वीकली स्केल, this pink dotted line is the zone where the highest volumes were recorded on a weekly scale, और ये volumes कब रिकॉर्ड हुए थे? ये हुए थे नवंबर 2020 में। सो नवंबर 2020 के बाद लिटरली प्राइस इसके इर्द गिर्द ही नाच रहा था। It's only here that it really went above but quickly got rejected, again came back below it, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये सब ड्रामा चल रहा है। तो मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है जस्ट वॉचिंग दिस स्टॉक, बिकॉज आई रियली थॉट कि अगर ये फोर्थ खत्म हुआ तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये फिफ्थ का 1 है और ये ए बी सी फिफ्थ का 2 है, राइट? दैट इज ऑल्सो वन वे टू काउंट इट, राइट? ऐसा क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं कि ये फोर्थ खत्म हुआ, ये फिफ्थ का 1 2 3 4 5, तो एक फिफ्थ का रोमन 1 समझ लो, और ये ए बी सी जो है ये फिफ्थ का रोमन 2 समझो, एंड देन इट इज नाउ ट्राइंग टू ब्रेक आउट इनटू द थर्ड ऑफ फिफ्थ, ऐसा मुझे लग रहा था एक टाइम में। बट आई केप्ट वाचिंग दिस जोन, एंड इनफैक्ट जब ये हाई वॉल्यूम जोन इसने क्लियर कर दिया तो मुझे लग रहा था कि मे बी इट्स गोइंग इनटू द हाईली बुलिश टेरिटरी, बट ऐसा हुआ नहीं। देयर वाज अ वेरी क्विक रिवर्सल ऑन अ वीकली स्केल। इनफैक्ट द वीकली रेड कैंडल इज longer than the this blue bull कैंडल। अब चलते हैं डेली स्केल पे। डेली स्केल पे वेव काउंट कुछ ऐसा लगने लगा था कि ये ए बी सी, तो ये बड़ा बड़ा वाला ए, एंड दिस ए बी सी इज ए, दिस इज अनदर ए बी सी बी, एंड ये पूरा खिचपिच जो है ये सी वेव है। नाउ बिफोर द स्टॉक स्टार्टेड करेक्टिंग, ऑफ कोर्स डाउट था कि ये और ऊपर तो नहीं जाएगा, बट इफ यू study Elliott wave and some simple retracement rules, you will quickly learn कि typically B waves जो हैं 50% के आसपास ही खत्म हो जाते हैं। Yes, there are B waves which go further, but generally if the stock is turning around 50% and then falling, you know the game is up, which is why I confidently labeled this as A and this as B. This view will change if the price again moves up above this level, but till that point this view remains of me. तो अभी क्या है कहानी? Assuming that this is the top of this B wave, and assuming this price will not breach this, the downside is potentially huge. थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से हम वापस चलने लगे तो सिंपल रिट्रेसमेंट, अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगाऊं, अगर ये ए था और ये बी था, तो सी वेव के टारगेट्स कुछ इस तरीके के बनते हैं 1590, which is very close to the 200 week moving average, and if we are lucky it can even go to 1370 on a daily scale. This is how the picture looks, right? अगर आपको लाइन चार्ट अच्छा लगता है तो ये देखिए लाइन चार्ट, बार चार्ट चाहिए तो ऐसे भी देख सकते हैं। So these are the targets that I'm looking at for this down move. Why is this the right time to enter a bear trade? That is a question that you may have. That is because एक तो आवर्ली स्केल पे भी ये राइजिंग चैनल जो है उससे ब्रेक डाउन कर गया है, एंड देन देयर इज दिस ह्यूज चैनल ऑलमोस्ट जिसके बॉटम पर ये डांस कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, 1 2 3 4 दिनों में, एंड ये पूरा जो स्ट्रक्चर भी है
just a very structure, it's not a bullish structure to me. So जिस दिन ये channel break करेगा, which could be Monday, Tuesday, it will head down. Even assuming कि ये एक leg खत्म हो गया है, this is just trying to bounce, तो maybe A, B. In fact, it would be wonderful if the stock pulls up to about 1900 levels, because then the risk of the bearish trade would be even less. But हम यहाँ पर भी ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं, एंड ऊपर अगर आता है तो वहां पर भी मैं ले सकता हूँ, बिकॉज इवन इफ इट मूव्स अप, आई हैव अ फीलिंग कि इस चैनल टॉप को ये तोड़ नहीं पाएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग फर्दर. सो व्हाट इज द ट्रेड दैट आई एम लुकिंग एट? The trade that I am looking at is this. ये है जून महीने का कोटक महिंद्रा बैंक 1800 पुट. ठीक है, अगर ये किसी को क्लियरली दिख नहीं रहा, आई विल जस्ट increase the font size. I hope it's very clear now. कोटक महिंद्रा बैंक जून 1800 पुट. ये अभी 32 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और ये लॉट साइज है 400. राइट, सो अराउंड 12,000 13,000 का एक लॉट का ट्रेड पड़ेगा ये. I wouldn't really worry too much about stop loss, but worst case scenario around 15 रुपए के आसपास stop loss, which is like a 50% drawdown. इतना मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये नेकेड पुट ऑप्शन है, फ्लक्चुएशन काफी होता है. सो assuming someone is trading 1 or 2 lots, 2 lots or even 4 lots, I think इतना रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा 15 रुपए के आसपास. Now I'll make it small so that we can look at the chart properly. अगर ये इस हाई को क्लियर करता है, इस हाई को around 36 37, this should quickly rise up to about 60 70, and I won't be surprised if the trend is strong, and if the market also kind of heads down below the 15,800 low, जो recent low था. I won't be surprised if this put by the end of this expiry, or even much before that, can cross 90 100 also. I won't be very surprised. क्यों? क्योंकि प्राइस, जैसे कि प्राइस प्रोजेक्शन मैंने देखा अभी 1850 पर है प्राइस. आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंजर्वेटिव टारगेट ऑफ अबाउट 1590, राइट? तो 1850, 1750, 1650, तो 200-250 रुपए का फॉल हम बोल रहे हैं. अगर प्राइस 200-250 रुपए फॉल करता है, and we are talking about 1850 put, which is very much near the money, right? तो 1800 पुट जो है वो सिर्फ 50-60 रुपए की दूरी पर है ना, स्ट्राइक प्राइस. सो 1800 से 1600 200 रुपए है. So technically, if the fall is rapid, the put can also appreciate by almost 200 rupees. बट कंजर्वेटिवली 100 रुपए लगा लेते हैं. चलो, स्टॉक प्राइस 200 रुपए नीचे गया, बट पुट हमारा 100 रुपए ही ऊपर बढ़ता है. फिर भी वी आर टॉकिंग अबाउट like 3 times. तो 30 रुपीज का पुट है वो 130 रुपीज का हो जाएगा, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट 300 to 400% प्रॉफिट पोटेंशियल ऑन दिस ट्रेड. तो आप भी स्टडी कीजिए इस चीज को. आई ऑलवेज एनकरेज यू टू डू योर ओन स्टडी. यहाँ पर मैंने एलियट वेव एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों के बेसिस पे बताया है.
One thing to definitely remember is price is still trading above 20-day moving average, which is generally a positive sign. But looking at the structure of this wave, it definitely looks like a bearish, uh, counter rally. अब once it breaks down below this high volume zone, it should start falling. In fact, daily scale पे भी अगर मैं देखता हूँ तो ये high volume candle बना था ये वाला. So I marked it with this black dotted lines. Once this low goes, I think the downward speed should pick up. And previous wave 4 कहाँ है? Previous wave 4 यहाँ पर है, which is around 1625. तो वहां तक तो आ ही सकता है मेरे को. 1620 और 1590 में क्या फर्क है? 30 रुपए का फर्क, राइट. एंड अगर ये वेव 4 ब्रेक करता है तो, क्योंकि एक मेजर लेवल टॉप की बात कर रहे हैं हम, तो ये मेजर लेवल फोर्थ वेव को भी हमें देखना पड़ेगा, विच इज अराउंड 1200. वहां तक पहुंचने में हो सकता है 2 महीने का टाइम लग जाए, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ जून. सो दिस इज a positional view for the month of June. If we are patient and if we manage our trade positions correctly, this trade can give brilliant return on investment for us. I hope it is very clear. Please respect risk. Each individual has a very different risk handling capacity. तो उतना ही ट्रेड करना जिससे नींद अच्छी से आए. ठीक है, किसी को 10 लॉट ट्रेड करके भी अच्छी नींद आती है, किसी को एक लॉट में भी टेंशन हो जाता है. सो स्वाद अनुसार masala. So trading is also exactly like that. I hope you guys have enjoyed this video. Please share your comments and please leave your feedback. And आप में से किसी ने अगर मेरा पिछला ऑप्शन स्ट्रक्चर वीडियो देखकर VEDL पर गेन किया हो तो please do share your joy with everyone. Thank you, and see you on the other side, and hopefully we'll make a good profit on this trade idea. Cheers.